नमो हरिहर नमो विद्यायन नमो लोय सब सगुण ईसो पंच नमो कारो सब पापनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परममहाय मंगलम् मंगलानं च सर्वेशे परममहाय मंगलम्। बोले पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय। बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज। गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। ओम बंदगी तो कर बंदया ओम बंदगी तो कर बंदया तेरे बंधन कटणगे सारे बंदगी तो कर बंदया तेरे बंधन कटणगे सारे ओम बंदगी तो कर बंधनाचे बंदा होया बंदा जहान दा बंधनाचे बंदा होया बंदा जहान दा पता तेनु कख वीना नफे नुकसान दा पता तेनु कख वीना नफे नुक ओ केड़े कम आया जग ते ओ केड़े कम आया जग ते केड़े तंदिया च पैर पसारे ओम बंदगी तो कर बंदया तेरे बंधन कटणगे ओम बंदगी तो कर बंदया तेरे बंधन कटणगे सारे ओम बंदगी तो कटे हुए पतंग वांगो एवें पिया डोलदा कटे हुए पतंग वांगो बोल हंकार वाले मुखों पिया बोलदा बोल हंकार वाले मुखों पिया ओए नीवा होके चल बंदया ओए नीवा होके चल बंदया नीवे लंग दे प्रभु नो प्यारे ओम बंदगी तो कर बंदया तेरे बंधन कटणगे ओम बंदगी तो कर बंदया तेरे बंधन कटणगे सारे ओम बंदगी तो
नैना विच परलैस रूर आंदे नूर दा नैना विच परलैस रूर आंदे हर एक विच जहूर आंदे नूर दा हर एक विच जहूर आंदे नूर दा विचार वाले फिर देख होंदे नूर दे नजारे ओ बंदगी तू कर बंदिया तेरे बंधन कटणगे सारे ओ बंदगी तू तन मन तन ओंदे चरणा च वारिंदे तन मन तन ओंदे दर्शनानु दर्शन अखियां पसार दे दर्शनानु दर्शन अखियां ओ द्वारे ओंदे खुल जाणगे हाँ द्वारे ओंदे खुल जाणगे सच दिलों जे तू उस नु पुकारे ओ बंदगी तू कर ओ बंदगी तू कर बंदिया तेरे बंधन कटणगे सारे ओ बंदगी तू कर बंदिया तेरे बंधन कटणगे सारे ओ बंदगी तू कर बंदिया धम मंगल मुख अहिंसा संयमो तवो देवा वितनमं सन्ति जस धमे स्वयमणो गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको है जी आसा भवसागर पार लंघना जी आसा
भवसागर पार लंघना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन। वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदना। आदरणीय सेवाभावी श्री परिश्रमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तरधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो मिथिला के सम्राट हैं, सुखों को भोगते भोगते युवा अवस्था बीत रही थी, मगर कुछ ऐसा जरूरी काम याद आ गया कि जो कर रहे थे उन सबको छोड़ करके उस और लग गए जो कार्य जरूरी भी है और अधूरा भी पड़ा है। पूर्व जन्मों की स्मृति के कारण स्वयं प्रतिबोध को प्राप्त किया कि संसार मेरा निवास स्थान नहीं है। मेरी आत्मा का लक्ष्य कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करना है। मगर अब उस लक्ष्य की प्राप्ति घर में बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगी। साधु जीवन अंगीकार करने के लिए पुत्र को राज्य की गद्दी सौंप करके सबको कह करके कि अब हम दीक्षित होने जा रहे हैं, कोहराम मचा है, विलाप भी चल रहा है और इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश लेकर के आज उन नमी महाराज को जो मोक्ष की और निवृत्ति मार्ग से कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें डाइवर्ट करने के लिए कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में चलो, अभी तुम्हारा यह समय निवृत्ति का, संन्यास का, त्याग का नहीं आया। और उन्हें तीसरी शंका के माध्यम से, तीसरी एक सलाह के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि क्षत्रिय राजा अपने सारे कार्य पहले पूर्ण करता है, फिर घर को छोड़ करके संन्यास लेता है। अतः आप अपने किले का निर्माण कीजिए, 4 दीवारियां बनवाइए और बड़ा सा गेटवे बनवाइए, दरवाजा लगाइए और तोपों से सुसज्जित करवाइए, बड़ी सी खाई बनाइए कि शत्रु आए तो आपका कभी मुकाबला न कर पाए। मगर उनकी प्रश्नों की बातें कुछ और हैं और इनके उत्तर कुछ और है। मगर इनके उत्तर आत्म हित के लिए है, उनके प्रश्न संसार के हित के लिए है। ये कहने लगे, मैंने श्रद्धा को नगर बनाया है, श्रद्धा को
नगर बनाया है जिस नगर में मेरी आत्मा, यह जीव आत्मा निवास कर रही है। और यदि श्रद्धा डांवाडोल हो जाए, यदि श्रद्धा में कोई भेद आ जाए, तब व्यक्ति की आत्मा भी शांत नहीं रह पाती। उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। अर्थात जो कर रहा है उसमें अपना 100% वो लगा करके कर ही नहीं पाता। अब जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा दिल लगा करके नहीं करता, तो उस कार्य का जो नतीजा है वह भी पूरा नहीं आता। क्योंकि कहा जाता है आप कुछ भी करो अधूरे मन से मत करो, पूरे मन से करो। और जब धर्म करो तो वहां तो अधूरेपन का तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता। तो नमी महाराज कहते हैं कि मैंने श्रद्धा को अपनाया, मैं सम्यक दृष्टि बन गया, मुझे जीव और अजीव का सम्यक बोध हो गया, और मुझे ज्ञान हुआ कि सभी पदार्थों का अपना अस्तित्व है। रिलेशन होना अलग बात है, मगर अपना बनना ये अलग बात है। कर्म के कारण कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ संयोग के बंधन में नहीं जुड़ा, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका संयोग वियोग में नहीं बदला। कौन सा ऐसा पुद्गल है, कौन सा दुनिया का ऐसा मटेरियल है जो मैंने एक दो बार नहीं अनंत बार सेवन नहीं किया। कौन सा ऐसा स्थान है जहां से मैंने एक दो अनंत बार जन्म और मरण नहीं किया। फिर दुनिया में मैं अपनी आत्मा को व्यर्थ में ही भ्रम में क्यों डालूं, जब मुझे सत्य का बोध हो चुका है। सत्य को जानने के बाद भी यदि हम असत्य को ही अपनाए, तो वहां पर हमारे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। अब वे उस सम्यक दृष्टि को कैसे बचाए रखना है, उन बातों पर चर्चा हुई। अर्थात जिसे एक बार यथार्थ श्रद्धान आ गया, जो जानने लग पड़ा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, वह आत्मा कर्मों से सदा सदा के लिए मुक्त होने वाले रास्ते पर चल रहा है, बढ़ रहा है। और वह सम्यक दर्शन कौन सा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है उसे जान करके उसके ऊपर श्रद्धान करना, विश्वास करना, इसका अर्थ सम्यक दर्शन। अब तत्व किसे कहते हैं? तत्व बोला जाता है जो वस्तु अस्तित्व वाली है, जो वस्तु एग्जिस्ट करती है, जिस वस्तु का अपना अस्तित्व है, उस वस्तु के उस स्वरूप को जानना और मानना। तत्व वैसे सार को बोला जाता है। कहते हैं ना तेरी बात में कोई तत्व नहीं है, तेरी बात में कोई सार नहीं है। मगर भगवान क्या कहते हैं? जो आत्मा तत्व को जानता है, पहले जानेगा फिर उसके ऊपर श्रद्धान करेगा। और कहा कि जो तत्वों को जानता है, जीव और अजीव को जानता है, पुण्य और पाप को जानता है, आश्रव और संवर को जानता है, निर्जरा और बंध को जानता है, और मोक्ष को जानता है। जो व्यक्ति जानता है कि मेरा घर गंदा कैसे होता है और मेरा ये घर साफ कैसे होता है, फिर जो व्यक्ति जानता है कि साफ कैसे होता है, फिर उसे गंदगी अच्छी। एक तो वो स्थिति थी ना जब उसे पता ही नहीं था ये गंदगी है, इस गंदगी में रहना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं आज तक इरिटेट क्यों होता रहा, क्योंकि मैं गंदगी में रह रहा था। और आज यदि कुछ ख्याल आया कि हे आत्मा, तेरे में भी वह ताकत है, तेरे में भी वो सब शक्तियां विद्यमान है जो अपने इस गंदे घर को भी सदा सदा के लिए क्लीन करके, साफ करके उसमें निवास कर सकता है।
पहले तो उस बात पर श्रद्धा आनी होगी, और यदि श्रद्धा आ गई तो उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंगली हमारा एफर्ट भी होना होगा। और यदि वह एफर्ट, वो मेहनत हम करते हैं, तो समय आएगा कि घर को साफ होने में देरी हो सकती है, मगर निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब विचार करो, आपका एक घर जो आपने कहीं अलग से फार्म हाउस के लिए जगह ली होगी, आप कई सालों से वहां पर नहीं गए, 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, और आपने जैसे ही सोचा चलो इधर से गुजर रहे हैं अपने फार्म हाउस में, आज का दिन रात रुक जाएंगे, मगर जैसे ही आप गए तो वहां पहले तो उस फार्म हाउस के बाहर तो बेल वृक्ष गिरे पड़े हैं, और मन कर रहा है कि मैं वापस लौट जाऊं, मगर क्या ख्याल आया, अरे फार्म हाउस तो अपना है ना, होटल में रुकने की जगह हम कहाँ रुक जाएंगे, अपने फार्म हाउस में। मगर उन वृक्षों को हटाया और क्या देखा कि जितने दरवाजे थे, दरवाजों के पास भी बेलें लगी है, मिट्टी गर्दा जमा है। दरवाजा बड़ा जोर से खोला, क्योंकि वो बारिशें भी पड़ी, लक्कड़ भी फूल गई, और जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर मिट्टी ही मिट्टी भरी पड़ी। अब वो सोच रहा है कौन इसे साफ करेगा। मैंने यहाँ पर पत्थर तो बहुत बढ़िया, इतना संगमरमर का लगाया था, उसमें चेहरा भी नजर आता था, मगर आज यह मटमैला ऐसा मिट्टी जैसा आंगन बना है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे साफ कर पाऊंगा। और यदि वह व्यक्ति वहां से निराश होकर के लौट जाए तो उसका वह फार्म हाउस कभी भी साफ होने वाला नहीं। और यदि उसे पता है कि इसका सही स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ये बिल्कुल क्लीन है, मगर मिट्टी के संयोग के कारण यह आज गंदा दिखाई दे रहा है, और यदि वह हिम्मत करे और उसके बाद सफाई करता जाए, 2 3 4 आदमियों को हायर करके भी सफाई करवा रहा है, तो एक समय आएगा जब वो आंगन कुछ साफ होने लगा, मगर अभी भी वो चमक नहीं आई। अब 2 बार 3 बार, या फिर रगड़ाई वाले को भी बुला दिया कि भाई इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए, और वो फिनिशिंग अब दोबारा से री अटेन हो गई, रीगेन हो गई, वो दोबारा से उसको प्राप्त हो गई। देखना होगा, पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी आत्मा में यदि आज अशांति है, वो ड्यू टू हमारे कर्म के कारण है। और जो बिल्कुल प्योर आत्माएं हैं वो आज प्योर है। आज प्योर है इट मीन्स कभी इम्प्योर थी। आज यदि वह शुद्ध है, इसका अर्थ है कभी उनमें भी अशुद्धियां थी, मगर उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने साधना की। इसीलिए तो हम उन्हें वंदन करते हैं कि धन्य है आपके इस पराक्रम को कि आपने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। हमारी भी वह हिम्मत जागृत हो। और यदि हम कॉन्टिन्यूसली लगे रहते हैं, नई गंदगी घर में आने नहीं देते, जो ऑलरेडी अंदर है उसे बाहर निकालते जाते हैं और क्लीन करते जाते हैं, और एक समय आएगा वो घर साफ हो जाएगा। और इसी का नाम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसा दृढ़ विश्वास कि मेरी आत्मा प्योर है, निश्चय से, भले प्रेजेंट में इम्प्योर है, मगर मैं उसे एक प्रोसेस के माध्यम से क्लीन, साफ, शुद्ध बना सकता हूँ। तो पहले सम्यक दर्शन, फिर उसकी विधि, साफ कैसे होगा, रेसिपी, और रेसिपी के बाद फिर पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, जिसको हम चारित्र बोलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और हम देखें कौन सी आत्माएं अपने इस घर को फिर साफ कर लेती है। तो उनमें बताया था पहला पॉइंट, निसंकीय, जो कभी भी सही प्रोसेस को जानने के बाद उसके मेथड के ऊपर कोई शंका, कोई डाउट नहीं करते। किसी ने आकर के बोल दिया नहीं नहीं ऐसे साफ सुफ नहीं होगा, ये तो यूं ही गंदा ही रहेगा, ऐसे गंदा रहता है। अब यदि उस व्यक्ति की बात में आ गए तो आप मेहनत करना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी दृष्टि बदल दी। और यदि आपकी सोच बदल गई तो आप सही भी चल रहे थे तो भी गलत पर चले जाओगे।
अर्थात जो मार्ग हमें मिला है उसके ऊपर हमें पूरी दृढ़ता के साथ शंका रहित होकर के उस कार्य को करना, निसंकीय। दूसरा बताया था निकंकीय, अर्थात कांक्षा नहीं करना। कांक्षा का एक अर्थ है दुनिया के प्रलोभनों में आकर के अपनी साधना को बेच देना, और दूसरा कांक्षा का अर्थ आता है अन्य मतावलंबी के आडंबरों को, सिद्धियों को, रिद्धियों को देख करके क्या सोचना, अरे मुझे तो इतने साल हो गए संयम पालते, मुझे तो ये सिद्धि मिली नहीं, चलो अच्छा है कि मैं अपने धर्म को छोड़ करके किसका धर्म फॉलो करने लग जाऊं, इसका। मगर भगवान क्या कहते हैं, हे आत्मा, इन सिद्धियों से, इन रिद्धियों से आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। आत्मा की प्योरिटी कब आएगी, आत्मा को शांति कब मिलेगी, जब यह आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। ये रिद्धि या प्रसिद्धि पुण्य की प्रकृति है, मगर आत्मा की शुद्धि ये धर्म का परिणाम है, क्योंकि धर्म हमारे कर्मों को काटने वाला है। पुण्य एक तरह से एक लोडिंग है। पुण्य का मतलब कुछ तो अकाउंट में हमने रखा है, मगर हमें तो अपना डाटा पूरी तरह से नील करना है। उसका नाम तो है समता, उसका नाम तो है वीतरागता, उसी का नाम है मोक्ष। ना पुण्य साथ रखना है और ना पाप साथ में रखना है। और धर्म क्रिया करते हुए यदि पुण्य बनता भी है तो याद रखना वो पुण्य हमें आत्म स्वरूप पाने में रुकावट डालने वाला नहीं होता। दो तरह से पुण्य बनता है। पहला, आप पुण्य की दृष्टि से पुण्य करते हो, किसी का भला किया मेरा पुण्य होगा इस दृष्टि से किया। और दूसरा, आप दया पालते हो, करुणा बुद्धि रखते हो, सामने वाले के भी हितों का, उसके भी आनंद का ध्यान रखते हुए अपनी हर क्रिया करते हो। तो धर्म करते करते पुण्य भी बंधा। मगर जो पुण्य आपने किसी मैटेरियलिस्टिक डिजायर को लेकर के या इन रिटर्न मुझे कुछ मिले इस भावना से किया है, वो मिलेगा आपको। डोंट वेरी, नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचना। जो आपने अच्छा किया है वो मिलेगा, मगर यदि वो मिलेगा तो मिलने के बाद आपको वह भटका भी सकता है। आपके जीवन में समृद्धि बहुत आ गई, पैसा बहुत आ गया, काम बहुत चल रहा है, खाने का, पीने का, पहनने का, घूमने का, फिरने का, हर तरह के लग्जरी के साधन अवेलेबल हो गए, मगर आप अब उनमें इतने रच और पच जाओगे कि आप उनमें इनएक्स्ट्रिकेबली बाउंड हो जाओगे। चाह करके भी धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। मन करेगा मैं धर्म करूं, मैं कुछ आत्म समाधि के लिए आगे प्रयास करूं, मगर जिन्होंने मात्र पुण्य की दृष्टि से पुण्य किया है या निदान पूर्वक पुण्य किया है, अपनी करनी को बेचा है कि मेरे धर्म का फल हो तो मुझे यह मिले, वो तो मिल गया। मगर विचार करो, उस व्यक्ति ने अपनी धर्म क्रिया जिससे समुद्र के समान उसे आनंद मिलने वाला था, उसने उस पानी को लोटे में बंद कर दिया, छोटी सी कामना के माध्यम से। और मानो किसी बच्चे ने मम्मी का नेकलेस दे करके चॉकलेट वाले भाई से कैडबरी की चॉकलेट ले ली कि मुझे चॉकलेट टेस्टी लगती है, मुझे चॉकलेट दे दो। और वही दशा एक अज्ञानी आत्मा की, जो अपनी साधना करता है आत्मा के लिए, मगर भटक गया और प्रलोभन में आकर के साधना को बेच देता है। और देखे बहुत से लोग इंद्रजालिक, उन माया जालिक लोगों के रिद्धियों को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, कह देते हैं हमारे धर्म में क्या है, कोई चमत्कार ही नहीं है, जहाँ चमत्कार है वहीं सब कुछ है। याद रखना, वो आपके आंखों का धोखा, उस व्यक्ति की पुण्यवाणी। परंतु जो आत्मा आत्मार्थी है वह इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। वह आत्मा क्या सोचती है कि यह उस व्यक्ति के कर्म का परिणाम है, मगर मुझे तो कर्मों से मुक्त दशा को पाना है, मुझे इन दुनिया के प्रपंचों में फंसना नहीं। छोटी सी घटना आती है, स्वामी विवेकानंद जी एक बार जा रहे थे और एक सन्यासी मिले। बोले मैंने 12 साल लगा कर के एक विद्या हासिल की है। कौन सी विद्या? कि मैं
पानी की सतह के ऊपर इस तरह से चल सकता हूं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति धरती पर चलता है। वो बोले, योगी महाराज आपने अपने 12 साल बर्बाद कर दिए। कितने साल? 12 साल बर्बाद कर दिए। बोले, 12 साल बर्बाद कैसे कर दिए? बोले, जो काम 2 पैसे देकर के हो सकता था उसके लिए आपने 12 साल लगा दिए। वही 12 साल आपने अपनी इंद्रियों का नियमन करने में, दूसरों का उपकार करने में, अपनी साधना करने में लगाया होता तो फिर भी उसका मैं कुछ प्रशंसा करता, मगर आपने ये 12 साल सिर्फ पानी के ऊपर चलने के लिए बर्बाद कर दी। और विचार करना, लोग इन चीजों से प्रभावित तो बहुत जल्दी होते हैं, मगर क्या वे आत्माएं आपके कर्मों के बंधनों को तोड़ सकती है? क्या आपको मोक्ष दे सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे यदि इवन भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकते, वो स्वयं कहते हैं मैं मार्ग बताने वाला हूं, तुम्हें चलना स्वयं पड़ेगा। मैं तो उस ध्रुव तारे की तरह हूं जिसको देख करके तुम्हें अपनी डायरेक्शन का निर्धारण करना है और उसके ऊपर निश्चल होकर के आगे बढ़ना है। मगर जब व्यक्ति इन छोटे छोटे हिप्नोटाइज वाले इंद्रजालिकों को देख करके बढ़ने लग जाता है, धर्म से विपरीत चलने लग जाता है, तो वह आत्मा भटक जाता है। गौशाले के पास कौन सी विद्या की कमी थी? आने वाले व्यक्ति की तमाम बातें वो बता सकते थे कि ये व्यक्ति क्या सोचकर आया है, क्या पूछने वाला है और इसको क्या उत्तर देना है। कई विद्याओं के मालिक थे, मगर दीर्घ संसारी, कितना संसार परिभ्रमण उन्होंने बढ़ा लिया मात्र उन वीतराग परमात्मा की और साधना करने के माध्यम से। और भगवान कहते हैं, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसी विद्या है भी, तो भी इसका आजीविका के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए इनका कोई उपयोग नहीं करना। क्योंकि याद रखना, साधु साध्वी जी महाराज तमाशा दिखाने वाले नहीं होते, ये तो आत्मा की साधना करने वाले होते। और आत्मा की साधना करने वालों के पास दुनिया की लोकेशना का कोई स्थान नहीं होता। हाँ, धर्म की प्रभावना, धर्म पर कभी संकट आता है तो ऐसे समय में यदि वो उन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय उस सिद्धि का प्रयोग करने के बाद उन्हें प्रायश्चित और दंड लेना पड़ता है। कारण भगवान ने क्या बोला, ये सिद्धियां प्रमाद की निशानी है, तुम्हें ऐसा प्रमाद भी नहीं करना। और यदि किसी के पास है भी, तो भी उनसे प्रभावित होकर के अपनी आत्मा के लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना, डाइवर्ट नहीं होना। तो 2 बातें हुई, निसंकीय निकंकीय, और तीसरा है निविचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब, जब व्यक्ति अपने फल के प्रति, जो कर्म कर रहा है उसके फल के प्रति डाउटफुल हो जाता है कि पता नहीं मेरे इस कर्म का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मैंने किया है, मैंने तो इतनी इतनी बार ये कर्म किया मगर वो मेरे को मिल क्यों नहीं रहा। छोटी सी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कभी फ्लोर मिल देखी है, आटा मिल? और मान लो वो सपोज एक छोटी सी दुकान है, मगर उस छोटी सी दुकान में भी उसने वो पीसने वाली अलग अलग मशीन्स लगा रखी है, उसमें बहुत लंबी सी पाइप है और आगे जाकर के एक स्थान है जहां पर वो पिस करके वो आटा बन करके आता है। अब विचार करो, किसी व्यक्ति ने अभी कनक के दाने डलवाए और आटा वहां निकल रहा है, मगर जैसे ही ऊपर कनक वाले दाने कंप्लीट हुए, वो बोला जी अब मेरी ना दाल भी पीस दो। अभी वो फ्लो चल रहा है, उसने दाल भी डलवा दी। अब दाल डाली है तो दाल डालते सार ही तो दाल का आटा नहीं ना बनेगा, पहले क्या निकलेगा? पहले तो कनक वाला आटा निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीच में है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद दाल का आएगा। इसी प्रकार कर्म की स्थितियां हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, कब कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, कौन से कर्म का फल कब मिल रहा है। मगर हाँ, इतना तो डैट श्योर है, जो कर्म किया है उसका वो आटा पिस करके हमारी झोली में जरूर आने वाला है।
मगर जो व्यक्ति अपने धर्म की क्रियाओं के प्रति संदेहशील, डाउटफुल हो जाता है, मैंने किया, पता नहीं इसका फल है या नहीं है, तो ध्यान रखना, शंकाशील व्यक्ति ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में अंडक करके एक दृष्टांत आता है कि दो बच्चों को मयूरी के दो अंडे मिल गए और उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर है, इनको हम घर में लेकर के जाएंगे और इसमें से रंग बिरंगे मोर के बच्चे निकलेंगे, उन्हें हम घर में अपने रखेंगे। पहले वाले ने तो उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्टिव तरीके से घर लेकर के गया और उसकी गर्माहट का पूरा ध्यान रखा, अर्थात वो हर तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि बच्चा जब बाहर आए तो इसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कभी उसको टच नहीं किया और कभी उसको उठाकर हिलाया नहीं। मगर जो दूसरा था वो बड़ा इम्पेशेंट था, वो सोचने लगा पता नहीं इसमें बच्चा है या नहीं है। वो उसको उठाता है, ऐसे ऐसे हिला करके देखता, आवाज तो आ नहीं रही, अभी तो लिक्विड लिक्विड सा फ्लूट फ्लूट सा लग रहा है। फिर रख देता, थोड़ी देर बाद फिर उठा करके देखता, पता नहीं इसमें है या नहीं है। और इतने में कुछ समय के बाद जो भीतर वो जीव, वो आत्मा आ चुका था, वो वहां से काल कर गया और वो अंडा भीतर से क्या हो गया, सड़ गया। मगर जो दूसरे पहले वाले के पास था, समय आने पर जैसे ही उसकी स्थिति परिपक्व हुई और वो अंडे का कवर फोड़ करके बाहर आ, अब दोनों मिलते हैं, पूछते हैं कि तेरे वाला मोर कैसा है, वो बोला मेरे वाला तो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो तो खत्म ही हो गया। मगर कहता तेरे वाला, कहने लगा मेरा तो प्रोटेक्टिव था, मैंने तो उसकी पूरी हिफाजत की, मैंने कभी टच नहीं किया, कभी उसको उठाया नहीं, मैंने बड़े धैर्य के साथ उसकी सेवा की। अब विचार करना होगा, यदि हमने कोई भी कर्म किया है और यदि हम इम्पेशेंट होकर के मैंने ये कर्म किया, ये इनपुट डाला, मुझे अभी आउटपुट मिल जाए, तो याद रखना हर एक कर्म की एक स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कर्म का फल मिलता है। और बहुत बार जो हम कर्म कर रहे हैं उसका नहीं मिलकर के किसी पुराने कर्म का फल भी आ जाता है। इसलिए जो आत्मा अपने कर्म के प्रति संदेहशील नहीं रहता, वह आत्मा भी अपने सम्यक्त्व को बचाए रख सकता है, अपने सम्यक्त्व रूपी उस नगर को सुरक्षित रख पाता है, जिस नगर में कौन रह रहे हैं, नमी महाराज। क्योंकि इंद्र से कह रहे हैं ना कि मैंने तो श्रद्धा का नगर बनाया है और मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आगे चले, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है जब हमारी दृष्टि, जब हमारी सोच मूढ़ता का शिकार नहीं होती। मूढ़ता का मतलब है मूर्खता। मूढ़ता का मतलब क्या है, मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति कब होता है, जब व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। जब व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, ऐसी अनिर्णायक स्थिति जहां पर वह डिसीजन मेकिंग पावर से रहित हो जाता है, उस स्थिति का नाम तो है मूढ़ स्थिति। मगर जहां पर वह व्यक्ति जो करना है जो नहीं करना उसे डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, सही पर चल पाता है, तो ऐसा व्यक्ति अमूढ़ दृष्टि अर्थात किसी भी प्रकार से मूढ़ता का शिकार नहीं होता। कहते हैं ना महाराज जी, बचपन में थे हमारे घर में, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कोई योगी आया और उसने ना मम्मी से कहा कि तू मेरी बहन है, तेरे ऊपर ये संकट आया है, अच्छा तू अंदर से जाकर के अपने सोने की जो बैंगल्स रखी है ना वो मुझे ला कर के दे, क्योंकि अब तू मेरी बहन है, मैं तुझे कुछ दे कर के जाऊंगा। माँ अंदर गई, आकर के उसको ला कर के दी और उसने एक कोई तांत्रिक वाली वो चीज दे दी और वो तो चला गया। हम सब चिल्लाते रहे, माँ तेरे को क्या हो गया, तू अपनी सोने की चूड़ियां उसको क्यों दे रही है। मगर 10-15 मिनट के बाद जब माँ की स्थिति नॉर्मल हुई, वो खुद हैरान होने लगी, कहने लगी जाकर के उसको पकड़ो, मेरी सोने की चूड़ियां वो लेकर के चला गया। अर्थात जहां पर मूढ़ता, हिप्नोटाइज्ड हो गए, और वहां पर आप जो करना है जो नहीं करना है इसका डिसीजन नहीं कर पाते और गलत हो बैठता है। मगर जब कोई आत्मा किसी भी तरह से मूढ़ता का शिकार नहीं होती, अर्थात उस मोह में, उस अज्ञान में, उस इल्यूजन में फंसती नहीं है, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि।
और मूढ़ता भी 3 तरह की बताई है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और पाखंड मूढ़ता। लोक मूढ़ता का मतलब है लौकिक जो रीति रिवाज, जिनके बहुत से लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल बातों में कह देते हैं जी मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। मगर भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी दृष्टि सम्यक और लॉजिकल होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है देव मूढ़ता, जो शस्त्र अस्त्र आदि से युक्त है, जो राग और द्वेष से अभियुक्त है, उन्हें अपने परमात्मा रूप में देव के रूप में स्वीकार कर। अन्य देवी देवता होते हैं, नो डाउट, भगवान ने किसी का मना नहीं किया, मगर हाँ, जब आप उसे अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करने जा रहे हो, तो आराध्य तो वही होगा जो वास्तव में स्वयं शांत है, जिसको किसी अस्त्र शस्त्र या स्त्री की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने देव के स्वरूप में स्वीकार करना। और तीसरा पॉइंट पाखंड मूर्ता, पाखंड का मतलब पापम खंडयति इति पाखंड। आज के टाइम में पाखंड मीन्स ढोंग, मगर पुराने समय में जाएं तो पाखंड मीन्स एक फिलॉसफी, एक दर्शन, और उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को मानने वाला व्यक्ति पाखंडी कहलाता था। मगर आज वो बातें, बहुत बार अर्थों का संकोच और विस्तार होता है, शब्द वही होता है मगर उसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है। कोई पुराना टाइम था, यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करने के लिए कोशिश करता था ना, बोलते हैं बहुत साहसी है। अब साहस आज की लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? आज की लैंग्वेज में बोलेंगे बहुत, इसके अंदर तो बहुत व्यक्ति के अंदर साहस है, अर्थात बहुत करेज है इसमें। मगर आज यदि कोई गलत काम करने की हिम्मत रखता है तो उसको दुस्साहसी बोलते हैं, मगर साहसी नहीं बोलते। इसी प्रकार पाखंड शब्द पहले तो पॉजिटिव सेंस में था, मगर आज के टाइम में वह पाखंड शब्द नेगेटिव सेंस में चला गया। मगर यहाँ कहा है पाखंड मूर्ता, अर्थात जिनका जीवन 18 पापों से युक्त है, जो परिग्रह और 18 पापों आश्रव स्थानों का पूर्णतया सेवन कर रहे हैं, जो बलि इत्यादि को भी धर्म का अंग मान रहे हैं, उस दर्शन को सही दर्शन के रूप में, अर्थात उसके प्रति श्रद्धान रखना, यह पाखंड मूढ़ता। मगर जो इनसे भी ऊपर है, उनका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि। और पांचवा पॉइंट दिया है उपबृंहणता। उपबृंहणता का मतलब आता है किसी के अंदर कोई गुण है, क्वालिटी है, वो क्वालिटी और कैसे निखरे, वो क्वालिटी और कैसे बढ़े, तो उसको अप्रिशिएट करना, उसका प्रोत्साहन बढ़ाना। और जब आप प्रोत्साहन बढ़ाते हो तो आपने अपनी विचारधारा वाला, अर्थात जिस तरह आप उत्तम सोचने वाले हो वो उत्तम सोचने वाला है, इस तरह से आपने सोसाइटी को एक और अच्छा व्यक्ति सौंप दिया, जब आपने उस अच्छे व्यक्ति को अप्रिशिएट किया। मगर यदि आप उस अच्छे व्यक्ति को 4 लोगों में बेइज्जत करते हो, तो उस व्यक्ति की जो भावना है वो कुंठित होने लग जाती है। वो सोचता है मैंने तो अच्छा बोला था, मगर इन लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं यदि किसी के भीतर कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई अच्छा गुण है, तो जैसे कहते हैं ना, यदि उसमें एक गुण है तो आप 4 करके बताते हो, नहीं जी इसमें तो ये गुण भी है, वो गुण भी है। तो उससे क्या है, उसका हौसला बढ़ता है, वो आगे से और पूरी पोटेंशियल के साथ उस मार्ग पर चलता है। मगर सपोज करो आज तो आपके बेटे ने समाई की, और समाई करते सार ही माँ कहने लगी तूने तो आज मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। दादी कहती है तूने तो बेटा आज बहुत अच्छा काम किया। मगर सपोज करो उसका पिता कहता है अरे ये तो बेकार वाली चीजें, अपना बिजनेस करो, क्या टाइम खराब करने की पड़ी है। तो उस बच्चे का जो आज करने जा रहा था अच्छा, दो लोगों ने तो अप्रिशिएट करके उसकी भावना को बल दिया। मगर यदि कोई सामने वाला ये बोलता है तो क्या पड़ी थी करने की, क्यों क्यों टाइम खराब करते हो, अपने काम को देखो, तो उससे क्या होने वाला है, उसकी भावना कमजोर होगी। तो भगवान कहते हैं यदि कोई अच्छा करने जा रहा है यू शुड अप्रिशिएट इट, और यदि आप अप्रिशिएट करते हो तो वह उपबृंगणता का गुण आप जैसे उन लोगों को बढ़ाने वाला बनेगा। और यदि आप अच्छी दृष्टि वाले हो और दुनिया में और लोग भी अच्छी दृष्टि वाले होंगे, तो दुनिया तो अपने आप उत्तम बन जाएगी।
और दूसरा उपगूढ़ता भी इसका अर्थ आता है, जिसका मीनिंग होता है किसी में कोई खोट है, किसी में कोई कमी है, किसी ने कोई गलती की है, कोई पाप किया है, मगर क्या सोचे, जैसे गलती हो गई ना तो मुझे गलती को लोगों के सामने डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि मैं उसकी अच्छाई बोलने में खुद को कमजोर फील कर रहा हूं तो मुझे गलती बताने में भी खुद को कमजोर ही फील करना है। अर्थात मुझे किसी की गलती बताने में कोई हिम्मत नहीं जुटानी, बल्कि क्या सोचना, ये कर्म का उदय है, कर्म किसी का भी ऐसा उदय में आ सकता है। हे आत्मा, तुझे किसी की बुराई को फैला करके अपने पाप कर्म नहीं बांधने। और याद रखना, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज इम्पैकेबल, हु इज अनटेंटेड, हु इज फ्लॉलेस। कोई ऐसा है जिसने कभी गलती ना की हो, कभी मन में गलत विचार आया ही ना हो। तो याद रखना, यदि गलती है उसकी तो आप उसको, अगला पॉइंट है, उसको वात्सल्य भाव या स्थिर कर सकते हो। जो गिर रहा है उसको संभाल सकते हो, मगर जस्ट उसकी बदनामी के काले कारनामे दुनिया को बताने चलोगे तो याद रखना, गंदगी उठा करके दूसरे तक भी पहुंचाओगे ना अपने हाथों। और वो हाथों से नहीं, वो तो जुबान से गंदगी उठाई जाती है। और याद रखना, हमारी जुबान भी गंदी होगी, और उन बातों को यदि हृदय में रखेंगे तो हमारा हृदय भी अपवित्र, हमारा ऑरा, हमारी एम्बियंस, हमारे जो वाइब्रेशंस है, हमारी भाव तरंगे भी शुभ नहीं हो पाएंगी। और फिर हम कहेंगे मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमने दूसरों की बुराइयां तो बहुत फैलाई है, मगर उनकी बुराई के समय पता भी है फिर भी वहां पर खामोश है। मुझे क्या रखना, मुझे क्या लेना देना, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। और जो व्यक्ति इस दृष्टि वाला है वो सम्यक दृष्टि। और अगला पॉइंट देखे, थिरी करणे। थिरी करने का मतलब है, यदि कोई अस्थिर हो जाता है, बच्चा चल रहा है, अभी नया नया चलना सीखा है, मगर सब लोग उसे हिम्मत देते हैं, वेल वेल डन बेटा तू चलने लग पड़ा, हिम्मत देते हैं, हाँ बेटा तू चल, मगर यदि वो चलते चलते गिर जाता है तो क्या करते हो? आप फिर पुनः जाते हो, उसको संभालते हो कि तू गिरा है तो हम तेरे साथ है, तू चिंता ना कर। अर्थात यदि आप उस गिरते को पकड़ करके संभालते हो तो धीरे धीरे वो चलना भी सीख जाता है। मगर यदि हम चलने वाले को गिराने की तो कोशिश करते हैं और गिरे वाले को कभी उठाने की नहीं बल्कि उसको और डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना आप धार्मिक नहीं हो। भले नाम के आगे आप कुछ भी लगाते हो, बाहर की क्रियाएं खूब करते हो, मगर जब तक ये धर्म का प्राण तत्व भीतर नहीं आता तब तक वो धर्म हमें शांति नहीं दे पाएगा। और भगवान क्या कहते हैं, स्थिरी करने। कोई व्यक्ति अस्थिर हो गया, पूर्व का ऐसा कर्म आया कि वह अपने कदमों को संभाल नहीं पाया और वह व्यक्ति डांवाडोल हो गया। उस डामाडोल व्यक्ति को और ज्यादा डामाडोल करना ये तो महापाप है। गिरते हुए को इतना ज्यादा गिरा देना कभी उठने की हिम्मत ना कर सके, ये भी घोर पाप है। परंतु गिरने वाले को सहारा दे करके, प्रोत्साहन दे करके, कोई विचारों से गिर रहा है, विचारों से उसे अच्छी सुजेशंस दे करके उठाना। और यदि कोई सहधर्मी इकोनॉमिकली गिर रहा है तो इकोनॉमिकली उसकी सपोर्ट करके उसको दोबारा से स्टैंड करना, ये दुनिया की बात में आ जाता है। और विचार करना, आज हम यदि स्थिर है तो हम दूसरे को स्थिरता दे सकते हैं, और यदि हम स्थिर नहीं है तो हम दूसरे को भी स्थिरता नहीं दे सकते। और दशवीं काले के सूत्र में आता है, श्रुत समाधि में यदि कोई व्यक्ति आगम ज्ञान पढ़ता है तो उसके पास चार प्रयोजन होते हैं। कितने प्रयोजन? आप यदि ये ज्ञान सुन रहे हो ना, आपके भी चार प्रयोजन होने चाहिए, इनमें से कोई एक तो जरूर होना चाहिए। पहला, सूयं में भविष्यति अध्याय अव्वम भवे। मुझे श्रुत ज्ञान मिलेगा, मुझे कुछ नया सुनने को मिलेगा, इसलिए मुझे सत्संग में जाना है, इसलिए मुझे ज्ञान सीखने जाना है।
और दूसरा पॉइंट बताया है एकग्र चित्तो भविष्यामीति अध्याय्यवम भवे। मेरा मन जो बिखरा रहता है, कभी इधर कभी उधर एनर्जी बटी रहती है, इसलिए मैं अप्रसन्न रहता हूँ। मगर मेरा चित्त जो बिखरा रहता था वो अब एकाग्र हो जाएगा, एक पॉइंट पर वो टिक जाएगा। इसलिए मुझे स्वाध्याय करना, इसलिए मुझे सत्संग में जाना। और तीसरा पॉइंट, कभी मेरा मन अपाणं ठाविस्सामीति अध्याय्यवम भवे। कभी मेरा मन किसी कर्म के उदय के कारण भटक गया, तो उस भटके मन को मैं समझा पाऊंगा उस ज्ञान के माध्यम से, उन शिक्षाओं के माध्यम से। झगड़े की नौबत आ गई और आपने बहुत कुछ बोल भी दिया, मगर अब आपका मन अशांत है और उन ज्ञान की बातों को याद कर रहे हो कि गुस्सा करने से कभी शांति नहीं मिलती, तुम क्षमा कर दो। यदि कोई गलती है तो प्यार से समझा दो। और जैसे ही आप उन बातों को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो और जाकर के उसको कह देते हो प्यार से, आप हल्के हो जाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। और मन अशांत था, भटक रहा था, वो भटका हुआ मन भी आपका स्थिर हो जाता है। और चौथा पॉइंट दिया है थियो परंग ठाविस सामिति अध्यायवं भवे। यदि मैं स्वयं स्थिर हूँ और सामने वाला कभी अस्थिर हो जाए, तो मैं उस अस्थिर व्यक्ति को स्थिर कर सकता हूँ। इस दृष्टि से मुझे पढ़ना चाहिए। पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कमाना चाहिए कि पैसा सिर्फ मेरे काम आएगा, कभी मेरी जिंदगी में कोई घाटा पड़ गया तो उसको पूरा कर लूंगा। मगर जो नेक दिल के लोग होते हैं वो पैसा इसलिए भी कमाते हैं, न्याय नीति से इसलिए भी संग्रह कर लेते हैं कि कभी कोई रिश्तेदारी में किसी को घाटा पड़ गया, कभी मेरी बिरादरी में, मेरे समाज में, या मेरे द्वार पर आया हुआ व्यक्ति जो दीन और हीन है, उसको मेरे सहयोग की आवश्यकता हुई। आज मेरा पुण्य उदय है, मैं थोड़ी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ, न्याय नीति से कमा सकता हूँ, और मैं निर्लेप वृत्ति से संग्रह कर रहा हूँ, इस भावना से जोड़ रहा हूँ। कभी किसी को जरूरत हुई तो मेरे भंडार उसके लिए खुले। तो याद रखना, कोई व्यक्ति स्वाध्याय क्यों करे, ज्ञान ध्यान क्यों प्राप्त करे, तो उसका चौथा कारण बताया, यदि मेरा मन स्थिर हो गया तो मैं अस्थिर व्यक्ति को भी स्थिरता दे सकता हूं। और हम देखे थिरीकरणे, कोई व्यक्ति गिर रहा है, भटक रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, आप यदि खुद में स्ट्रांग हो तो आप उसको पकड़ करके सही रास्ते पर ला सकते हो। मगर ध्यान दो, यदि आपको तो स्विमिंग करनी आती नहीं, आपको तो तैरना आता नहीं, और दूसरा व्यक्ति डूब रहा है तो आप उसको बचा, और यदि आपको तैरना आता है तो आप डूब रहे व्यक्ति को उठा सकते हो, उभार सकते हो। और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसे चलना नहीं आता, मगर आप चलने में समर्थ हो तो आप उसको चलना सिखा। तो हम बात कर रहे थे, यदि आप स्वयं स्थिर हो, यदि आप स्टेबल हो, तो आप अनस्टेबल को भी स्टेबिलिटी दे सकते हो। और यदि आप स्वयं अनस्टेबल हो तो आप सामने वाले को स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अनस्टेबल को स्टेबिलिटी देता है वह अपनी आत्मा को स्टेबिलिटी दे रहा है। ये ना सोचे मैंने दूसरे को स्टेबल किया, बल्कि उसने अपने उन तमाम कर्मों को काटा है, उन बहुत से कर्मों को काटा है जो उसको अनस्टेबल करने वाले थे। और आगे बढ़े तो अगला पॉइंट दिया है वत्सल, वात्सल्य भाव। बच्चा होता है ना, बछड़ा, माँ उससे कितना प्रेम करती है, उसको चाटती भी है, उसको दुलारती भी है, उसको दूध भी पिलाती है। और यदि कोई गलती हो तो पैर भी मार देती है। मगर माँ तो माँ है। इसी प्रकार एक सहधर्मी समान दृष्टि वाले श्रावक श्राविका या साधु साध्वी के प्रति एक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है कि वह उससे कभी ईर्ष्या ना करे, कभी जालसी ना करे। वो उसकी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये इतनी समय क्यों कर रहा है, ये इतनी साधना क्यों कर रहा है, इसने तो इतना कुछ याद कर लिया, इसका तो बड़ा नाम हो गया। अर्थात जिसमें कभी जालसी का फैक्टर नहीं आता। और यदि आता है तो याद रखना वो अपने सम्यक्त से गिर रहा है, पतित हो रहा है।
उसकी दृष्टि अभी तक प्योर नहीं हुई। और उस प्योरिटी को पाने के लिए क्या सोचे कि हर आत्मा के भीतर उन जैसे गुण आए जो उसमें है। और दूसरी बात, यदि गलती हो जाए तो माँ बच्चे को समझाती है, पुचकारती भी है, दो लगा भी देती है, मगर उस लगाने में भी प्रेम होता है। उस लगाने में भी क्या होता है। और एक तो है आप किसी को बड़ी बुरी तरह से जलील करते हो, उसकी बहुत निंदा करते हो, उसको बहुत पीटते हो, तो याद रखना होगा आप उस व्यक्ति के प्रति हित बुद्धि नहीं शो कर रहे, बल्कि आप उसके प्रति अपनी अज्ञानता या अपने भीतर का प्रतिशोध, अपने भीतर की क्रोध की भावनाओं को प्रकट कर रहे हो। गलती तो करे, और गलती करते सार आप उसके ऊपर यूं टूट पड़ते हो कि मानो सारा गुस्सा अब उसी के ऊपर निकालना है। बल्कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति जिस प्रकार गलती को भी सुधारती है और प्रेम से सहलाती भी है, इसी प्रकार हमारी यह भावना होनी चाहिए, किसी से कोई गलती हो गई तो उसका सुधार कैसे करना, प्रेम पूर्वक भी हो और सुधार भी हो जाए। याद रखना, डॉक्टर रोग से प्यार नहीं करता, रोगी से प्यार करता है। किससे प्यार करता है। रोग से प्यार नहीं करता कि इसका रोग बढ़ता रहे बढ़ता रहे, मगर रोगी की जान बचाने के लिए उसको उस रोग के प्रति क्रूर बनना पड़ता है। मगर उसकी छुरी भी चलती है, उसकी इंजेक्शंस भी लगते हैं, उसकी दवाइयां भी बड़ी स्ट्रांग देता है, मगर किसके लिए, कि मेरा ये पेशेंट ठीक हो जाए, मेरा ये पेशेंट इतनी दिनों से इतने कष्टों में है, ये क्योर हो जाए। इसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि भी क्या सोचता है, यदि सामने वाले में कोई कमी आ रही है तो मैं उस कमी को निकालने के लिए अपनत्व भाव के साथ उसकी उस कमी को बाहर निकालो, मगर उसका शोषण या उसका बदनामी करने की कोशिश ना करो। और लास्ट पॉइंट आता है प्रभावना। एक प्रभावना तो लड्डू वाली होती है, जो कथा के बाद कई कई बार होती है, तपस्या की होती है। मगर प्रभावना का मतलब है जिस क्रियाकलाप को देख करके अन्य मत वाला, जो आपकी दृष्टि से, आपकी विचारधारा से इतर भिन्न दृष्टि वाला है, वह व्यक्ति भी प्रभावित हो जाए, इंस्पायर्ड हो जाए। अरे धर्म हो तो ऐसा हो, अरे देखो उनमें कितनी दया है। यदि कोई चिल्ला करके भी बोल दे तो कितने प्रेम से आंसर देते हैं, अरे उनका डिसिप्लिन क्या लाजवाब है, गुरुओं के प्रति उनका स्नेह लाजवाब है। परंतु यदि वही लोग अपने गुरुओं की निंदा करते हुए सुनने को मिलेंगे, यदि चार लोग अपने ही समाज के लोगों की टांग खींचते हुए बातों में सुनेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, इन लोगों में कोई धर्म कर्म वाली चीज, जस्ट दिखावा करते हैं, परिवार से धर्म मिला है फॉलो कर रहे हैं। मगर याद रखना, धर्म की प्रभावना तभी होती है जब हम स्वयं उस धर्म को जीवन में जीने का अभ्यास करते हैं। और आज नमी महाराज भी क्या कह रहे हैं, मैंने इस सम्यक्त्व को, इस सम्यक श्रद्धान को अपना नगर बनाया है, और मैं उस नगर का वासी आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को कोई खतरा नहीं। और याद रखना, जिन्हें ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण धर्म के प्रति जाग जाता है, दुनिया वाले तो उसे पागल बोलते हैं, वो तो कहते हैं इसे रोग ही कोई अलग सा लगा है। मगर लिखने वाले ने क्या लिखा है, ए रोग है वलड़ाए, ए रोग है वलड़ाए, कि जिस तन लागे सोई तन जाने। ए रोग है वलड़ाए, कि जिस तन लागे सोई। एह रोग जिसनो लग जावे, एह रोग जिसनो, दुनिया उसनो बहुत सतावे, दुनिया उसनो लख देंदिया ताने जी, लख देंदिया ताने जी, कि जिस तन लागे सोई तन जाने। ए रोग वलड़ा जी, कि जिस तन लागे सोई। महरम दिल दा कोई भी ना मिलदा, महरम दिल दा
जो मिलदा लंगर जी मिलदा, जो मिलदा लख फिरण सियाणे जी, लख फिरण सियाणे जी, किंजिस तन लांग सोई तन जाने, एह रोग वलड़ा जी, किंजिस तन लांग सोई। मीरा गढ़ च तोड़ दिरानी, मीरा गढ़ च प्रेम दे बदले हो गई दीवानी, प्रेम दे बदले खाक जंगलां दी छानी जी, खाक जंगलां दी छानी जी, कि जिस तन लांग सोई तन, एह रोग वलड़ा जी, कि जिस तन लांग सोई तन जाने, एह रोग वलड़ा जी, कि जिस तन लांग सोई। दुनिया की दृष्टि में धर्म से प्यार करने वाला व्यक्ति रोगी कहलाता है, पागल हो गया है। मगर भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति तो अपने रोगों को काटने वाला, जन्मों जन्मों के रोगों को काटने वाला बन रहा है। और आज नमी महाराज भी उसी मार्ग पर बढ़ रहे हैं। अगला आंसर वो क्या देते हैं, नगर तो बन गया, अब उसके ऊपर दरवाजे कौन से लगाए हैं।